नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। बोलिए सरिता जी, चालू कर लीजिए। आप आवाज चालू करिए। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार अपना संपन्न हो चुका है और इसके अंतर्गत इसके बाद में अब हम चर्चा कर रहे हैं परिशिष्ट की। परिशिष्ट में सम्यक दर्शन की ही महिमा परक जो अन्य ग्रंथों में गाथाएं अथवा श्लोक दिए गए हैं वो यहाँ परिशिष्ट में बताए गए हैं। तो काफी चर्चा हमने कर ली थी और अब हमें आगे पढ़ना है। पेज नंबर 80 नंबर पेज है। कल हमने चारित्र सार का, मित्र शावकाचार, धर्म संग्रह शावकाचार, ये यहाँ तक की चर्चा की थी। प्रश्नोत्तर शावकाचार वाला भी हो गया था। गुणभूषण शावकाचार का भी हो गया था। लाटी संहिता का अपने को पढ़ना है। पेज नंबर 80 में बीच में है लाटी संहिता। लाटी संहिता ये ग्रंथ है और पंडित राजमल जी जो हुए, पांडे राजमल जी का द्वारा रचित, जिन्होंने पंचाध्याय की रचना की। पांडे राजमल जी जिन्होंने समय सार के कलशों पर टीका लिखी और उस टीका के आधार से बनारसी दासी ने नाटक समय सार लिखा। वो पांडे राजमल जी का ये लाटी संहिता नाम का ग्रंथ है। इसमें सम्यक दर्शन के बारे में क्या कहा गया है देखते हैं। इस संसार में सम्यक दर्शन ही दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? सम्यक दर्शन ही दुर्लभ है। बोध ही दुर्लभ है ना, बोध ही दुर्लभ भावना। तो सम्यक दर्शन दुर्लभ है। अभी देखो, दुर्लभ है कि सुलभ है? कभी सुलभ कहते हो, कभी दुर्लभ कहते हो। कि जब सुलभता की बात कहेंगे तो अपनी ही चीज है, अपने को ही प्राप्त करनी है, इसलिए बहुत सुलभ है। लेकिन आज तक प्राप्त नहीं हुई, आज तक प्राप्त नहीं की और अभी भी करने का प्रयास नहीं है और अनादि का अनभ्यास है, इसलिए कठिन लगती है, इसलिए दुर्लभ है। कोई भी वस्तु दुर्लभ होती है कि सुलभ होती है? चाय बनाना सुलभ है कि दुर्लभ है? अभी सुलभ दुर्लभ छोड़ो, सरल है कि कठिन है? चाय बनाना सरल है कि कठिन है? तो जिसमें मजा आता है वो काम सरल होता है, और जिसका अभ्यास, मजा आता है मतलब अभ्यास होता है तो सरल है, और जिसका अभ्यास नहीं है तो वो बहुत कठिन काम है। अपने पैरों पर चलना सुलभ है कि दुर्लभ है? अपने पैरों पर चलना सरल है कि कठिन है? कि जो आराम से स्वस्थ व्यक्ति है, जिसको चलना आता है, उसको कुछ नहीं। और वो छोटा बच्चा होता है जिसको भी चलना नहीं आता है, 9-10 महीने का है, क्राउलिंग करता है, तो उसको हम चलाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कितना कठिन काम है वो। जिसके पैरों में ताकत नहीं है, लगी हुई है, कुछ चोट लगी है, उसके लिए कितना कठिन काम है। तो जो अभ्यास वाले काम होते हैं, अब जब उसको अभ्यास हो जाता है ना बच्चे को, जब चलने का, फिर उसको कहो क्राउलिंग कर, ऐसा घुटने के बल चल, फिर दौड़ने लगता है। लेकिन जब जब तक उसको चलना नहीं आता है तब तक बड़ा कठिन काम लगता है उसको। वो घुटने के बल चलना वो सरल लगता है। तो सम्यक दर्शन सरल है कि कठिन है, सुलभ है कि दुर्लभ है? ये अनादि का अनभ्यास है और अनादि से आज तक प्राप्त नहीं किया। दुर्लभ क्यों है? कोई वस्तु दुर्लभ कब कही जा रही है, कही जाती है?
कि जो प्राप्त नहीं होती ना, आज तक प्राप्त नहीं हुई, इसलिए दुर्लभ है। लेकिन क्योंकि उसकी प्राप्ति अपने से, अपने द्वारा, अपने में ही है और कहीं इधर उधर जाना नहीं है, इसलिए सुलभ है। कि पराधीनता नहीं है, पराधीनता वाला काम वो दुर्लभ हो जाता है। स्वाधीनता वाला काम है तो सुलभ है, लेकिन स्वाधीनता होने पर भी अनभ्यास है अनादि का, और आज तक प्राप्त किया नहीं, इसलिए उसको दुर्लभ कहा जाता है। तो संसार में सम्यक दर्शन ही दुर्लभ है, मतलब आज तक प्राप्त किया नहीं है और उसका अभ्यास जीव को है नहीं, इसलिए कठिन लगता है। अपनी आत्मा का विचार चिंतन मनन करना कितना कठिन काम लगता है। अगर ये नियम आ जाए ना, 10 मिनट आत्मा का चिंतन करो, तो वो 10 मिनट इतने भारी लगते हैं, 600 सेकंड लगते हैं, 610 मिनट। हाँ, ऐसा। और ऐसे 10 मिनट क्या है, ऐसे 10 मिनट की क्या वैल्यू है। 10 मिनट यूं ही हम बातों में, घर गृहस्थी के विचारों में ऐसे निकल जाते हैं। 10 मिनट क्या, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा निकल जाता है। लेकिन क्योंकि वो आत्मा का चिंतन विचार, वो उसका अभ्यास नहीं है, कभी किया नहीं है, तो वो कठिन काम लगता है। संसार में सम्यक दर्शन ही दुर्लभ है। सम्यक दर्शन ही ज्ञान व चारित्र का बीज है। श्लोक आया था अपने, बीजा भावे तरोर है, वो सम्यक दर्शन ही किसका बीज है, ज्ञान का और चारित्र का बीज है। सम्यक दर्शन ही उत्तम पद है, उत्कृष्ट ज्योति है, श्रेष्ठ तप है, इष्ट पदार्थों की सिद्धि है, परम मनोरथ है, अतीन्द्रिय सुख है, कल्याणों की परंपरा है। देखो कितनी सारी उपमाएं सम्यक दर्शन के लिए दिए हैं। दुनिया में जो जो हमको चाहिए, दुनिया में जो जो हमको अच्छा लगता है, जिसे हम श्रेष्ठ समझते हैं, वो सब क्या है कि एक ही है, सम्यक दर्शन ही है। तो सम्यक दर्शन ही उत्तम पद है। कोई पद चाहता हूं, पद प्रतिष्ठा सम्मान, तो कौन सा पद, ये सम्यक दर्शन ही उत्तम पद है। सम्यक दर्शन ऐसा कोई यद्यपि पद नहीं है, 5 पद कहे हैं अपने पंचपरमेष्ठी, लेकिन यदि हमको कोई पद की इच्छा हो, पद की लालसा हो, ये सम्यक तो रूपी पद, सम्यक दृष्टि होना, यही उत्तम पद है। उत्कृष्ट ज्योति है कि संसार में जिसे समझ लो प्रकाशमान जिसे कहा जाता है, या प्रकाश के लिए हम व्यवस्था करते हैं, तो क्या है दुनिया में प्रकाश, दुनिया में कौन सी चीज चमकती है, क्या चमक रहा है। ये सम्यक दर्शन है, वही उत्कृष्ट ज्योति, वही चमकता है। बाकी सब तो अंधकार ही अंधकार है, मिथ्यात्व है, वो अंधकार ही है। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्वास, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यात्म का होय विनाश। मिथ्यात्व तो है अंधेरा, और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, यही परम ज्योति है, यही उत्कृष्ट ज्योति है। और दुनिया में अभी लाइट नहीं आ रही है, लाइट गई हुई है। तो अब क्या है, लाइट गई हुई है, तो ये लाइट आ जाती है, सूर्य का प्रकाश होता है तो वो प्रकाश है। इन कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। ये जब सब, ये जो बाहर की लाइट हम जलाते हैं, या ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये सब क्या है, ये सब भी कैसे चमक रहे हैं, ये सूरज चांद सितारे, ये किसकी प्रकाश में चमक रहे हैं, कि किसके प्रकाश में कहा चमक रहे हैं, सबका अपना अपना प्रकाश है कि नहीं, ये ज्ञान के प्रकाश में चमकते हैं। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है तभी सम्यक ज्ञान होता है, और तभी केवल ज्ञान होता है, उसमें ही जाने जाते हैं। ये सम्यक दर्शन ही उत्कृष्ट ज्योति है। और तप क्या है, सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ तप है। तप किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं, इच्छाओं का निरोध, इच्छा निरोध तपः। तो असली तप क्या है, या स्वरूप में लीन होना, उसका नाम तप है। तो असली तप क्या है, कि असली में इच्छाओं का निरोध किसके होता है, किसको होता है, कब होता है, कैसे होता है। इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाओं का निरोध नहीं होता। जो जीव ये वस्तुओं के स्वरूप को जान ले कि पर पदार्थों में सुख है नहीं, तो पर पदार्थों की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती अपने आप ही, उसका नाम है इच्छाओं का निरोध, और उसका नाम है तप। तो ये सम्यक दर्शन है, यही इच्छाओं का निरोध है। ये सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य इच्छाएं जीव के नहीं होती हैं,
उत्पन्न ही नहीं होती है। मिथ्यात्व जनित और अनंतानुबंधी जनित इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती हैं। अपने आप इच्छाओं का निरोध करने बैठेंगे कि नहीं यार मुझे इच्छा नहीं करनी, मुझे इसकी इच्छा नहीं करनी, मुझे मुझे रसगुल्ले की इच्छा नहीं करनी है, ऐसे नहीं करने से नहीं होती है। तब तो वही जैसे कहते हैं ना, बंदर का ध्यान मत करना, और कुछ भी ध्यान करना लेकिन बंदर का ध्यान मत करना। फिर क्या होता है, फिर वो बंदर ही बंदर चलता है कि बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर का ध्यान नहीं करना, ऐसे मुझे इच्छाएं उत्पन्न नहीं करना, इच्छाएं उत्पन्न नहीं करना। तो इच्छा ही इच्छा हो रही है। ये भी तो एक इच्छा है कि मुझे इच्छा उत्पन्न नहीं हो, ये भी तो एक इच्छा है। तो वहां कह रहे कोई भी इच्छा उत्पन्न ही ना हो। मैंने पहले भी सुनाई थी एक दिन आपको। अपने में संतुष्ट रहा हूं, अपने में ही तृप्त रहा हूं, कोई निशेष कामना सारी, जजू सिद्ध नित मंगलकारी। इच्छाएं कब उत्पन्न होगी, हुई निशेष कामना सारी, सारी कामनाएं सारी इच्छाएं वो निशेष यानी पूरी, मतलब खत्म कब होंगी, कि अपने में संतुष्ट रहा हूं, अपने में ही तृप्त रहा हूं। तो अपने में संतुष्ट रहना और अपने में तृप्त रहना क्या है, यही तो सम्यक दर्शन है और यही तप है। अपने में संतुष्ट रहना यही सबसे बड़ा तप है, वही इच्छाओं का निरोध है। तो सम्यक दर्शन है वो श्रेष्ठ तप है। सिद्ध पूजन है बड़े पंडित जी साहब की, इसकी लास्ट की लाइनें हैं जयमाला की। सम्यक दर्शन है वही इष्ट पदार्थों की सिद्धि है। कोई हमें जो भी इष्ट पदार्थ चाहिए उसकी सिद्धि क्या है, हमें क्या चाहिए कि हमें तो एसी कूलर गाड़ी बंगला ये चाहिए, ये सब भी किससे मिलेंगे, ये सब किससे मिलेंगे, कि वास्तव में तो सम्यक दृष्टि के ही उत्कृष्ट पुण्य होता है। तो वो तो सब बाहरी अनुकूलताएं तो मिलती हैं जो मिलती हैं, लेकिन वो किस लिए चाह रहे थे, बंगला गाड़ी एसी कूलर जो भी चीजें, वो किस लिए, उसमें सुख मान के ना। तो सम्यक दर्शन में वैसे ही सुख है, वैसे ही चीज सुखी है अपने आप ही स्वभाव से ही। तो फिर इन वस्तुओं की इच्छा ही कहाँ रहती है। तो सम्यक दर्शन ही इष्ट पदार्थों की सिद्धि है। परम मनोरथ है, क्या हमारा मन, मनोरथ मतलब मन की इच्छा, मन की भावना, मन की कामना क्या है, ये सम्यक दर्शन ही हमारा एक परम मनोरथ उत्कृष्ट जो हमको चाहिए, जो हमारे मन की भावना है वही है। अतीन्द्रिय सुख है, सम्यक दर्शन ही अतीन्द्रिय सुख है। देखो अभी अभेद करके कथन कर रहे हैं, ये सारे कथन जो चल रहे हैं ना, सम्यक दर्शन ही उत्कृष्ट पद है, उत्कृष्ट ज्योति है, परम तप है, इष्ट पदार्थों की सिद्धि है। तो वहां उनको अभेद किया जा रहा है। कभी तो कहते हैं सम्यक दर्शन में सुख होता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने पर सुख उत्पन्न होता है, और अभी कह रहे हैं सम्यक दर्शन ही अतीन्द्रिय सुख है। निशा आंटी कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। बीच में आवाज का लैग आ गया था। अब वो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। तो सम्यक दर्शन ही अतीन्द्रिय सुख है। सम्यक दर्शन होने पर सुख होता है क्या, कि जब भेद करके कथन करते हैं तो ये कहते हैं सम्यक दर्शन होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, लेकिन यहाँ अभेद करके कथन कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन ही सुख है। करते भी है ना अपन अभेद करके कथन, सम्यक दर्शन इज इक्वल टू संवर, इज इक्वल टू सुख, इज इक्वल टू धर्म, इज इक्वल टू मोक्ष मार्ग, ये सब एक अर्थवाची हैं। सम्यक दर्शन ही संवर है, सम्यक दर्शन ही सुख है। छड़ाला का जो छंद है संवर भावना का, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। वही संवर है, वही सुख है। तो सम्यक दर्शन ही अतीन्द्रिय सुख है, कल्याणों की परंपरा है। सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन तो कल्याण स्वरूप है ही, और ये सम्यक दर्शन है कल्याणों की परंपरा है। अब सम्यक दर्शन हो गया ना, अब हमारा कल्याण की लाइन लग गई, परंपरा समझते हैं, अब कल्याण की लाइन लग गई, मतलब सम्यक दर्शन ही परम कल्याण स्वरूप है। और इसके बाद अब जो जो होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे तो मुक्ति की प्राप्ति, तो ये सम्यक दर्शन ही कल्याणों की परंपरा है। इसके बाद ही अब इससे ही ये कल्याण, कल्याण मतलब हमारा हित,
हमारा जो हित है वही कल्याण है, तो उसकी परंपरा है। सम्यक दर्शन के बिना सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित्र मिथ्या चारित्र, और तप बाल तप कहलाता है। सम्यक दर्शन के बिना जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान क्या नाम पाएगा, कितना ही 11 अंग 9 पुरु का ज्ञान भी हो तो भी उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे अगर सम्यक दर्शन नहीं है। वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, सारा चारित्र, कोटि जन्म तप तपे, इतना चारित्र, पंचाग्नि तप करे और महाव्रत धारण करे, कुछ भी करे, वो सारा क्या है, मिथ्या चारित्र। और जितना भी तप है वो सब बाल तप कहलाता है। कितने ही बाहर में तपस्या करे वो बाल तप कहलाता है। शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना वही यथार्थ सम्यक दर्शन है। शुद्ध जीव का, शुद्ध जीव में शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध जीव, शुद्ध आत्मा का साक्षात अनुभव होना। साक्षात अनुभव कह रहे हैं तो क्या ऐसे जीव दिखता है ऐसे हाथ पे लेके? साक्षात अनुभव होना का मतलब वो वेदन में आना, वो फीलिंग में आना। जैसे किसी ने बातें बहुत सुनी हो, मिश्री ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, मीठी होती है, बहुत बढ़िया होती है, और खाओ तो बस खाते ही रहो। लेकिन ये तो बातें हैं, और जिसने मुंह में रख के खा ली, चख ली, तो उसको उस मिश्री का क्या हो गया, साक्षात अनुभव। ऐसे सम्यक दर्शन है, वो जीव, जीव की बातें बहुत करी, खूब ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, और जीव का स्वरूप गाथाओं में अरसरु अरूपम अगंधम और नादो जोसो दुसो चेव हमें को खलु शुद्धो, जीव का खूब स्वरूप पढ़ा, लेकिन वो तो शब्दों में स्वरूप है। उसका साक्षात अनुभव होना कि नादो जोसो दुसो चेव न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जानो दुजो भावो, कि जो एक ज्ञायक भाव है वो मैं हूँ। ये तो शब्द चल रहे हैं, और ऐसा अपने आप को ज्ञायक भाव, वो अनुभव में आना, साक्षात अनुभव में आना। जैसे मिश्री की बातें चल रही ना, ऐसी 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 मीठी मीठी, वो तो शब्द है, और मिश्री मुंह में रखी वो साक्षात अनुभव है। ऐसे आत्मा का साक्षात अनुभव इंद्रियों से नहीं, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान में ज्ञान का वेदन होना। होए प्रतिष्ठित सहज ज्ञान ही ज्ञान में ज्ञान का वेदन होना, वही यथार्थ सम्यक दर्शन है, वही वास्तव में सच्चा सम्यक दर्शन कहलाता है। देखिए आगे, अब है पद्मनंदी पंचविंशति का। पद्मनंदी आचार्य हुए हैं, उन्होंने पंचविंशति का 25 अधिकार, एक्चुअल में तो 26 अधिकार हैं उस ग्रंथ में, लेकिन फिर भी उसका नाम पंचविंशति का, पंचविंशति का यानी 25 उसमें चैप्टर्स हैं। और इसी तरह के समझ लीजिए, अच्छा है ग्रंथ, सम्यक दर्शन आदि का है, और चरणानुयोग की बातें हैं। जो अपन श्लोक बोलते हैं ना, कौन सा श्लोक, पद्मनंदी पंचविंशतिका का, शावक के षट आवश्यक, शावक के षट आवश्यक कौन सा श्लोक है, याद है? श्रावक के षट आवश्यक वाला श्लोक। देव पूजा गुरु उपासती, ये वाला। हाँ, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, ये पद्मनंदी पंचविंशतिका का है। और एक और बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्ते, हाँ, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, भव्यता के लिए ये भी इसी का है। तो पद्मनंदी पंचविंशतिका के यहाँ दिया है। मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज सम्यक दर्शन है, और संसार रूपी वृक्ष का बीज मिथ्या दर्शन है। दो वृक्ष हैं, एक मोक्ष का वृक्ष है, एक संसार का वृक्ष है। बिना बीज के वृक्ष होता नहीं है। तो यदि मोक्ष का वृक्ष चाहिए तो उसका बीज क्या है, उसका बीज सम्यक दर्शन है, वो प्राप्त करो वो। और बाकी तो चल ही रहा है, वो प्राप्त करने के लिए तो क्या कहें, संसार वृक्ष तो फलीभूत है ही अनादिकाल से, लेकिन उसका बीज है वो संसार वृक्ष। क्यों फलीभूत है, उसका बीज है मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व के कारण ही ये संसार चल रहा है, तो उस बीज को नष्ट कर दिया जाए, मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया जाए, तो फिर वो संसार आगे वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा जिन देवों ने कहा है। आगे पूज्यपाद श्रावकाचार्य,
ये मुझे मिला नहीं। पूज्यपाद आचार्य जो अपने वाले हैं उनमें, उनके ग्रंथों में तो कोई श्रावकाचार्य का नाम देखने में आया नहीं, और ये ग्रंथ भी सर्च किया तो मिला नहीं। जो भी हो, देखते हैं। जैसे भवन का मूल आधार नींव है, उसी प्रकार सर्व व्रतों का मूल आधार सम्यक है। वही उसको बेस जो है, बीज कहो नींव कहो, वो सम्यक ही सर्व व्रतों का। बिना सम्यक के व्रत हो सकते हैं क्या? बिना सम्यक के व्रत होते नहीं हैं, क्योंकि व्रती के लिए शर्त दी तत्वार सूत्र में। कौन होता है व्रती? व्रती कौन होता है? सूत्र ध्यान है? बोले मीना चाची। निशल्य व्रती है ना। निशल्यो व्रती। व्रती कैसा होता है? वो निशल्य, शल्य रहित होता है। और शल्य कौन सी है? शल्य क्या है? शल्य क्या है? बोली प्रेमलता जी, शल्य कौन सी है? अपने आप चालू करना है आप लोगों को, और अपने आप ही बंद करना है। शल्य 3 है। हाँ, निदान शल्य, माया शल्य, नाम ध्यान नहीं आ रहा। 3 है, निदान शल्य 1 2। असली नाम तो याद आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, मैं ही बता देती हूँ। काफी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। माया, मिथ्यात्व और निदान, ये 3 शल्य हैं। एक माया शल्य, एक मिथ्यात्व शल्य, और एक निदान शल्य। तो ये मिथ्यात्व शल्य है, और व्रती इससे रहित होता है। तो मिथ्यात्व सहित होगा, यानी सम्यक दृष्टि नहीं होगा तो व्रत कैसे होंगे? इसलिए कह रहे हैं कि सर्व व्रतों का मूल आधार सम्यक है। मिथ्यात्व से रहित होने पर ही व्रतों का जीवन में आविर्भाव होता है। मिथ्या दृष्टि के व्रत होते ही नहीं। देखिए आगे फिर पंचनंदी पंचविंशति का कई दे रहे हैं। जिन गुरुओं के निर्मल वचन रूपी किरणों से, जिसको सूर्य चंद्रादि भी नाश नहीं कर सके, ऐसा प्रबल मोह रूपी अंधकार बात की बात में नष्ट हो जाता है, ऐसे वे उत्तम गुरु सदा इस लोक में जयवंत हों। मैं ऐसे गुरुओं की वंदना करता हूँ। अब यहाँ पे गुरुओं की बात, क्योंकि गुरुओं के निर्मल वचन रूपी किरणों से क्या नष्ट हो जाता है? मोह रूपी अंधकार। मोह रूपी अंधकार नष्ट होता है, मतलब सम्यक प्रकट हो जाता है। बात सम्यक की कर रहे हैं कि वो सम्यक तो प्रकट कैसे होगा, थोड़ा उसका भी तो उपाय बताएं। कि वो जो गुरु हैं, कैसे गुरु हैं? कि जो जिनके वचन कैसे हैं? निर्मल वचन हैं, जिनके वचनों में कोई राग द्वेष या कोई पूर्वापर विरोध ऐसा नहीं है। तो जिन गुरुओं के निर्मल वचन रूपी किरणों से ऐसा प्रबल मोह बात की बात में नष्ट हो जाता है। मोह कैसा है? कि जिसको सूर्य चंद्र आदि भी नाश नहीं कर सकते। मोह रूपी अंधकार कैसा है? ये बाहर में अंधेरा हुआ ना, लाइट चली गई, तो ये सूर्य की किरणें उसको दूर कर रही हैं, प्रकाश बाहर का। कृत्रिम प्रकाश करते हैं हम, बिजली का बल्ब जलाकर, वो कर देता है। लेकिन ये जो अंदर मोह रूपी अंधकार है, कितने बल्ब जलाएं कि ये मोह अंधेरा दूर हो जाए? कितने सूर्य, कोटि शशि भानुदुति, कितने सूर्य लाए? नंदीश्वर में चले जाए, करोड़ों सूर्य हैं वहां पर, तो मोह अंधेरा दूर हो जाएगा? ये मिथ्या नष्ट हो जाएगा क्या? वहां करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं आगे असंख्यात द्वीप समुद्रों में, तो वहां इतने रत्नों का प्रकाश है स्वर्गों में, भोग भूमियों में, वहां चले जाएं। स्वर्ग जाने पर रत्नों के प्रकाश में मोह अंधेरा दूर हो जाएगा क्या? कि नहीं, ये बाहरी वस्तुएं ये मोह रूपी अंधकार का नाश नहीं कर सकती। लेकिन जो वीतरागी गुरु हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, उनके वचन, वो वचन ऐसे, वचन की किरण ऐसी है, वो किरण मात्र से, बड़े सूर्य की जरूरत नहीं है, उनके वचन की किरण मात्र से ये जो प्रबल मोह रूपी अंधकार है, ये बात की बात में, मतलब ऐसे ही सरलता से, शीघ्रता से ही नष्ट हो जाता है। ऐसे वे उत्तम गुरु सदा इस लोक में जयवंत हो, उनकी जय हो। ऐसे मैं गुरुओं की वंदना करता हूँ। देखिए आगे है,
समय सार आत्मख्याति आचार्य अमृत चंद्र देव। अमृत चंद्राचार्य हैं समय सार की, जिन्होंने टीका लिखी, उस टीका का नाम है आत्मख्याति। समय सार कुंदकुंद आचार्य का ग्रंथ है, उसकी जो संस्कृत में टीका और कलश वो अमृत चंद्राचार्य ने लिखी। जो पुरुष स्यादवाद में प्रवीणता और निश्चल संयम के द्वारा आत्मा में उपयोग लगाता हुआ उसे निरंतर भाता है, वही पुरुष ज्ञान ने और क्रिया ने की पारस्परिक तीव्र मैत्री का पात्र होकर इस निज भावमयी भूमिका को पाता है। ये अंत के कलशों में है ये कलश कि स्यादवाद में प्रवीणता और निश्चल संयम के द्वारा आत्मा में उपयोग लगाता हुआ उसे निरंतर भाता है। स्यादवाद में प्रवीणता मतलब समझ लो ये ज्ञान की बात हो गई। स्यादवाद में प्रवीणता, स्यादवाद समझ में आता है? स्यादवाद मतलब जो नयवाद है, अपेक्षाकृत जो कथन है, वस्तु का जो स्वरूप है और वस्तु में अनंत धर्मात्मक वस्तु है, परस्पर विरोधी अनंत धर्म वस्तु में होते हैं, तो उसमें किस अपेक्षा से कौन सा कथन किया गया है। तो जो वचन है अपेक्षाकृत जो कथन किया जाता है वो कहलाता है स्यादवाद, और वस्तु अनंत धर्मात्मक है तो वो कहलाता है अनेकांत, और उस अनेकांत का कथन करना वो कहलाता है वाद, स्यादवाद या अनेकांतवाद। तो जो स्यादवाद में प्रवीण है, जिसको ये अनेकांत रूप वस्तु का स्वरूप यथार्थ पता है, तो वो ही उसका यथार्थ कथन कर सकता है कि द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है, पर्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य है। तो ये ऐसी स्यादवाद में उस प्रवीणता और निश्चल संयम के द्वारा, निश्चल संयम कि जो चलायमान नहीं होता, ऐसा संयम, संयम मतलब उपयोग को बाहर से इकट्ठा करके केंद्रित करके संयमित करना, जो बाहर में उपयोग फैला हुआ है उसको संयमित करना, संयमन का नाम संयम है। तो बाहर में उपयोग फैल रहा था उसको अपनी आत्मा में एकाग्र करना, इसका नाम है निश्चल संयम। तो स्यादवाद में प्रवीणता और निश्चल संयम के द्वारा आत्मा में उपयोग लगाता हुआ उसे निरंतर भाता है। आत्मा भाता है, आत्मा को भाता है कि आत्मा भाता है, क्या है कि वो जीव आत्मा को भाता है का मतलब ये रोटी भाना और सब्जी भाना, ये सब्जी मुझे नहीं भाती, ये वो वाला भाना नहीं है। आत्मा को भाता है मतलब आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा की भावना करता है, उसमें एकाग्रता करता है, वो है आत्मा को निरंतर भाता है। वही पुरुष ज्ञान ने और क्रिया ने की पारस्परिक तीव्र मैत्री का पात्र होकर इस निज भावमयी भूमिका को पाता है। यानी दो चीजें ऊपर कही थी, एक स्यादवाद में प्रवीणता और एक निश्चल संयम। तो एक है ज्ञान की बात और एक है प्रवृत्ति यानी आचरण क्रिया की बात। तो दो तरह के समझ लो दुनिया में मत चलते हैं, ऐसी मान्यता वाले लोग चलते हैं। कुछ तो कहते हैं कि क्रियाकांड से क्या होगा, क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्मा राम। तो कहते हैं क्रियाकांड करने से क्या होगा, छोड़ा छाड़ी ये वो, ज्ञान करो, ज्ञान से आत्मा मिलेगा। तो वो ज्ञान न के पक्षपाती, जिनको केवल ज्ञान ज्ञान का आग्रह है ना, ये इनमें भी चलते हैं समझ लो। जो कृष्ण के होते ना, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग, ऐसा उसमें भी इस तरह का चलता है। तो क्रिया करने से क्या होगा, वो क्रिया को तो हे कहते हैं बस ज्ञान करो ज्ञान करो, तो वो ज्ञान पे बल देते हैं। दूसरे ऐसे बोलते हैं खाली पढ़ने पढ़ने से क्या होगा, ज्ञान ज्ञान करने से कुछ करेंगे तो कुछ होगा, कुछ करेंगे कुछ पालेंगे, व्रत आदि कुछ भी बाहर में आचरण, तो आचरण पे जोर देते हैं, वो क्रिया पे बल देते हैं। एक 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 पक्ष ऐसा है जो ज्ञान पे बल दे रहा है, एक पक्ष ऐसा है जो क्रिया पे बल दे रहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि दोनों दोनों का बैलेंस जीवन में होना चाहिए, अकेला ज्ञान भी नहीं, अकेली क्रिया भी नहीं। बनारसी दास जी ने एक पद्य लिखा है, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में
मुखिया, मूर्खों का सरदार मुखिया, मूर्ख शिरोमणि कौन है? जे बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, बिना ज्ञान के क्रिया करते हैं, अकेले क्रिया क्रिया करने में मान रहे हैं कि हमारा तो धर्म हो रहा है। बिन ज्ञान क्रिया अवगा है। और जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और दूसरे क्या है? क्रिया करने से क्या होगा? क्रिया कांड में क्या है? जो चौथा क्रिया कांड है, ज्ञान करो ज्ञान करो। तो बिना क्रिया के ही मोक्ष चाह रहे हैं। एक तो बिना ज्ञान के क्रिया कर रहे हैं, और दूसरे बिना ज्ञान के ही, बिना क्रिया के ही पार हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, ऐसा मान रहे हैं। और तीसरे क्या सोच रहे हैं? जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, हम तो यही सुखी हैं बिना मोक्ष के, यही कोई कमी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? ते अजान मूढ़न में मुखिया, वो सब अज्ञानी है। यानी अकेली क्रिया को मानते हैं, अकेले क्रिया पर बल देते हैं, अकेले ज्ञान पे बल देते हैं, और जो संसार में ही लीन रहना चाहते हैं, सब जीव वो अज्ञानी। तो क्या होना चाहिए? दोनों की मैत्री होनी चाहिए, जो ज्ञान की और क्रिया की। तो स्यादवाद में प्रवीणता, वो सम्यक ज्ञान हो, और निश्चल संयम, दोनों की बराबर मैत्री, दोनों का एडजस्टमेंट, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो स्यादवाद में प्रवीणता और निश्चल संयम के द्वारा आत्मा में उपयोग लगाता हुआ उसे निरंतर भाता है, वही पुरुष ज्ञान और क्रिया ने की पारस्परिक तीव्र मैत्री का पात्र होकर इस निज भावमयी भूमिका को पाता है। वही पुरुष ज्ञान ने और क्रिया ने, ज्ञान ने मतलब कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ऐसा कहने वाला एक पक्ष, ये तो नए है, उसको देखने की दृष्टि है। और दूसरा है क्रिया। प्रवचन सार में 47 नयों में ज्ञान ने और क्रिया ने दो नए आते हैं। तो वहां एक ज्ञान पर जिसका बल है, पर वो बल मतलब मुख्यता है, और जहाँ क्रिया की मुख्यता है, तो उनकी पारस्परिक मैत्री वास्तव में होती है, दोनों की मैत्री। यहाँ तो मुख्यता, स्यादवाद का मतलब है मुख्यता गौणता से बताया जा रहा है। अकेले एक ही चीज है ऐसा नहीं है, अकेला ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, अकेला क्रिया से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों की बराबर मैत्री, दोनों का जो संयोग है, एडजस्टमेंट है, वो ही वास्तव में उसका पात्र होकर ये जीव इस निज भावमयी भूमिका को पाता है। यानी अपना जो स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, जो अपनी वास्तविक भूमिका, ये सम्यक रूप जो भूमिका है, उसको वो प्राप्त करता है। देखिए आगे पंडित टोडरमल जी का दे रहे हैं मोक्षम प्रकाशक का। जिन पुरुष के आशा रूपी पिशाचिनी नष्ट हो गई है, उसका शास्त्र अध्ययन, चारित्र पालन, विवेक, तत्वों का निश्चय और निर्भयता आदि सत्यार्थ है। जिन पुरुष के आशा रूपी पिशाचिनी नष्ट हो गई है, आशा वही इच्छा, इच्छा रूपी उसको पिशाचिनी, भूत प्रेत पिशाचिनी जो दुनिया में खराब माने जाते हैं, उसको उपमा दी है कि ये इच्छा आशा रूपी पिशाचिनी नष्ट हो गई है, उसका शास्त्र अध्ययन, चारित्र पालन, विवेक और तत्वों का निश्चय, निर्भयता आदि सत्यार्थ। सत्यार्थ मतलब वास्तविक, सच्चा। किसका है सच्चा? शास्त्र अध्ययन, ये ज्ञान की बात आ गई, चारित्र पालन, बाहर में आचरण की बात आ गई, और विवेक वही भेद ज्ञान, तत्वों का निश्चय जो विचार चिंतन मनन निर्णय जो उसने किया है, और निर्भयता आदि, वो सब सच्चे हैं। जिसकी इच्छा खत्म हो गई, इच्छा पिशाचिनी नष्ट हो गई, उसका तो वो जितना ज्ञान है, जितनी क्रिया है, जितना वो विचार चिंतन मनन करता है, वो सब उसकी सच्ची है। और जिसके ये इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, वो कितना ही ज्ञान करे, कितना ही चारित्र पाले, कितना ही अध्ययन मनन करे, चिंतन मनन विचार करता रहे, वो सब उसका क्या है? वो झूठा है, बेकार है, व्यर्थ, ऐसा कह रहे हैं। देखिए ये टोडामल जी का आप दे रहे हैं। इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। इस भव तरु, भव यानी संसार रूपी, तरु यानी वृक्ष, इसका मूल, इसकी जड़ क्या है? संसार रूपी वृक्ष की जड़ क्या है? कि मिथ्या भाव। ये मिथ्या भाव, मिथ्या भाव कह रहे हैं। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्या भाव, मिथ्यात्व, व यानी भाव,
त्व यानी भाव, भाववाची शब्द ना त्वपना। तो ये जो मिथ्या भाव में क्या आया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, तीनों ही क्या है? मिथ्या भाव है। इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल। अब उसको क्या कर दो? वो जो मूल है उसको क्या कर दो? निर्मूल। उसको, उस जो वृक्ष है ना भवतरु, संसार का वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष को निर्मूल कर दो, जड़ रहित कर दो। जड़ है मिथ्या भाव, ये जो मिथ्या भाव है इस जड़ को उखाड़ फेंको, करिए मोक्ष उपाय, और मोक्ष का उपाय करो। ऐसा उपदेश 7वें अधिकार का मंगलाचरण है मोक्षा प्रकाशक में। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति की प्रेरणा भावना यहाँ भई गई है। इस तरह से पहला परिशिष्ट एक ही है, दूसरे का हेडिंग तो नहीं दिया है। परिशिष्ट एक हेडिंग दिया है, लेकिन आगे भी ये कंटिन्यू ही चल रहा है। कितना टाइम बचा है अपने पास? 4 मिनट है। देखिए आगे, ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप। कोई कहता है कि हम तो सच्चे देव को जानकर कुल के आश्रय से व पंचायत के आश्रय से पूजा दर्शनादि धर्म बुद्धि पूर्वक करते हैं। सच्चे देव को जानकर, अब कुल के अनुसार, कुल के आश्रय से, हमारे कुल में, हमारे घर में, परंपरा में ऐसा चलता है, या फिर पंचायत के आश्रय से। पंचायत मतलब जो हमारी समाज में जो परंपरा है, पंचायत समझते हैं? मतलब हमारे समाज में पंचायती मंदिर होता है, अपने जो भी कुटुंब परिवार वाले साथ में होते हैं, वो एक समाज जिसे हम कहते हैं, उसके आश्रय से पूजा दर्शन आदि धर्म बुद्धि पूर्वक करते हैं। ये एक मोक्षा प्रकाशक में पढ़ा था हमने 7वें अधिकार में, व्यवहाराभासी में। धर्म बुद्धि से धर्म धारक, एक कुल अपेक्षा धर्म धारक, व्यवहाराभासी। तो ये कोई ऐसा कह रहा है हम तो अपने कुल के हिसाब से धर्म करते हैं, कुल के परंपरा के अनुसार से, उससे कहते हैं। ये सत्ता स्वरूप का रेफरेंस यहाँ दिया। सत्ता स्वरूप है, पंडित दीपचंद जी कासरीवाल का ग्रंथ है। बहुत उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे हैं दीपचंद जी कासरीवाल ने, उनका ये सत्ता स्वरूप का दिया है। उससे कहते हैं कि वे देव तो सच्चे ही हैं, परंतु तुम्हारे ज्ञान में उनका सच्चा रूप प्रतिभासित नहीं हुआ। जिस प्रकार तुम पंचायत व कुलादि के आश्रय से धर्म बुद्धि से पूजादि के कार्यों में वर्तते हो, उसी प्रकार अन्य मतावलंबी भी धर्म बुद्धि से व अपनी पंचायत या कुलादि के आश्रय से अपने देवादि की पूजा करते हैं। तो तुम में और उनमें विशेष अंतर कहाँ रहा? उस मान्यता के आश्रय से सच्चे देवादि का ही पक्षपाती पने से सेवक होकर प्रवर्तता है, उसके भी ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं देखिए, बोलिए भाई साहब, क्या पूछ रहे हैं? वीरेंद्र जी भाई साहब। ये सत्ता स्वरूप भागचंद जी छादेड़ का है बहन जी। हाँ हाँ, भागचंद जी छाड़, ठीक ठीक। दीपचंद जी का तो वो अनुभव प्रकाश, ठीक है, अच्छी बात। भागचंद जी छाजेड़ का है सत्ता स्वरूप। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानते हैं, लेकिन हमारे कुल में क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु को माना जाता है, इसलिए हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हम तो फिर इसी धर्म यही पालते हैं, सच्चाई जैन धर्म ही यही पालते हैं, और इन्हीं को पूजते हैं, दूसरों को पूजते नहीं है। तो फिर हमको कोई समस्या तो नहीं, हमारा कोई मिथ्यात्व तो नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो तुम सच्चे देव को तो मान रहे हो, देव तो सच्चे हैं, वो तो कुदेव नहीं है, लेकिन तुमने उनका स्वरूप सच्चा नहीं माना, तुम्हारे ज्ञान में उनका सच्चा स्वरूप प्रतिभासित नहीं हुआ। तुम क्यों मान रहे हो? यहाँ जिन भगवान के मंदिर, महावीर भगवान को क्यों पूजे हो? क्योंकि हमारे घर में यही इसी मंदिर आते हैं, यही हमारा मंदिर है, यही हमारा पंचायती मंदिर है। सभी यहाँ, हमारे पिताजी यहाँ आते हैं, दादाजी यहीं आते थे, उनके दादाजी यहीं आते थे, यहीं इन्हीं की वंदना पूजा करते हैं, और अन्य देवी देवताओं को कोई हमारे घर में मानते पूजते नहीं है। तो यदि इस भावना से मान रहे पूज रहे हो, तो तुमने उनका स्वरूप तो जाना ही नहीं। किसके दर्शन करेंगे? भगवान का जब तक स्वरूप नहीं जानेंगे तो भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? भगवान को खाली बाहरी
ये ऐसा ऐसा इनका ऐसा ही स्वरूप होता है, ये नग्न होते हैं, इनके ऐसे श्रृंगार नहीं होता। लेकिन असलियत जानी नहीं कि क्यों नहीं होता। ये प्रॉब्लम अभी क्यों हो रही है कि ये समझ लो बदल रही है परंपराएं सब। जो अपने दिगंबर शुद्धामनाय के मंदिर हैं वहां भी सब बीस पंथ या अन्य मत, या हम लोगों को हेजिटेशन नहीं होती, हमारे बच्चों को हेजिटेशन नहीं होती, चाहे इस मंदिर जाओ चाहे उस मंदिर जाओ, चाहे श्रृंगार वाली प्रतिमा हो चाहे बिना श्रृंगार वाली प्रतिमा हो, और फिर तर्क करते हैं क्यों नहीं होता। क्योंकि स्वरूप नहीं जाना। ये तो जान लिया गया हाँ हमारे घर में इस मंदिर आते हैं, लेकिन इस मंदिर क्यों आते हैं ये लॉजिक से नहीं जाना। यही भगवान पूजनीय है। वीतरागी के आगे ही सिर क्यों झुकाना। तो पहली बात तो वीतरागता ही नहीं समझते हम, इनके आगे सिर क्यों झुका रहे हैं, क्योंकि ये वीतरागी है। और फिर वीतरागता का क्या स्वरूप है वो पता ही नहीं है। बस इनको पूजना तो ये भगवान है इसलिए पूज रहे हैं, तो वो भी भगवान है। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, सभी उनको भगवान कहते हैं। तो क्योंकि वो उनका सच्चा स्वरूप प्रतिभासित नहीं हुआ। तो जिस प्रकार तुम पंचायत व कुलादि के आश्रय से धर्म बुद्धि से पूजादि के कार्य में वर्तते हो, उसी प्रकार अन्य मतावलंबी भी, वो भी तो अपने जैसे ये हमारे भगवान है इसलिए इनको पूजना, तो वो जो अन्यमति वो दूसरों को पूजता है, तो वो अपने भगवान मान के हमारे कुल में इनको मानते पूजते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और इस तरह से करते हैं। वो मान के करता है। उनके भी जो मतलब धार्मिक लोग होते हैं ना, तो वो भी ये जमीकंद वगैरह नहीं खाएंगे और शुद्धता से रहेंगे, और जो मंदिर का काम जो करते हैं घर में उनके, तो वो बिल्कुल बराबर पीरियड्स की शुद्धि और बहुत पालते हैं वो भी लोग सब। तो वो सब भी वो भी तो धर्म मान के ही कर रहे हैं ना अपना ये काम। तो वो कर रहे हैं तो गृहित मिथ्या, वो भी इसी तरह से कर रहे हैं, और हम भी यही मान के कर रहे हैं। तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या हुआ। तो जैसे वो उसको वही मान के कर रहे हैं कि बस ये हमारे परंपरा है, ये हमारे भगवान है, इनको मानना, और हम भी यही सोच के मान रहे हैं। परीक्षा नहीं, परीक्षा मतलब हमने लॉजिक से उनका स्वरूप नहीं जाना, बिना स्वरूप जाने मान रहे पूज रहे हैं। तो उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। तो अन्य मतावलंबी भी धर्म बुद्धि से वे अपनी पंचायत या कुलादि के आश्रय से अपने देवादि की पूजादि करते हैं, तो तुम में और उनमें विशेष अंतर कहाँ रहा। उस मान्यता के आश्रय से सच्चे देवादि का ही पक्षपाती पने से सेवक होकर प्रवर्तता है, उसके भी ग्रहित मिथ्यात्व है। और अभी एक पैराग्राफ और है उसकी, और आगे फिर सच्चा जैन, ये अपन चर्चा मंडे को करेंगे, कोशिश करेंगे मंडे को इसको पूरा कर दूं। ठीक है, अभी